हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का बोले तो मैथ्स में स्वागत है। आज के टॉपिक लेक्चर के जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स, देन एक्सरसाइज 4.6 एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज। इट मींस आज हम लेक्चर में क्या करने वाले, चैप्टर 4 को कंप्लीट करने वाले। So let's start lecture number 3 of determinant. First topic, that is the solution of system of linear equation using a matrix. मतलब मैट्रिक्स का यूज करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। चलो, so for example there are three equations are given: a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. Second equation, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. And third equation, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. कौन सी इक्वेशन है? दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का यूज करके उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है. So let us write down in matrix form. So this system of equation can be written as a1 first column a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, and third row is a3 b3 c3. ये हुआ हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकेंड एक्स वाई जेड क्या लेना है? वेरिएबल. एंड इज इक्वल टू क्या लिखना है? कांस्टेंट. d1 d2 d3. ये क्या है? कोएफिशिएंट्स है. सो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. दैट इज वेरिएबल एंड दैट इज कांस्टेंट. That is first variable coefficient matrix, that is variable matrix, and that is constant matrix. So this system of equation can be written as matrix form. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे सर ऐसे लिख सकते? वेरीफाई करते हैं. देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1z. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2x प्लस b2y plus c2z. and third row first column a3x plus b3y plus c3z. so that is the multiplication of these two matrix is equal to d1 d2 d3. है ना? क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे मिलेगा. नाउ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स. इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. वैसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. एंड विच इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? मतलब इसको हम सोल्व करते हैं इक्वेशन. सो दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. उसको हम ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को वैसा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. नाउ लेट अस कॉल्ड ए. coefficient matrix is called A, variable matrix is called B x, and constant matrix it is called B. उसको हम A से डिनोट कर देते, उसको हम X से डिनोट कर देते, उसको हम B से डिनोट कर देते. हमें सॉल्यूशन मतलब X, Y और Z फाइंड करना है. X, Y, Z मतलब मैट्रिक्स X निकालनी है ना? नाउ वी हैव अ AX इज इक्वल टू B. प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड. दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें ए को यहां से एलिमिनेट करना है. सो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड एंड दैट इज आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स. एक्स यहां पर ए इनवर्स इंटू बी. दोनों साइड हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया. याद रखो, प्री मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे लिखते हो इट इज अ रॉन्ग. ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स से कहां मल्टीप्लाई हुआ है? प्री, मतलब आगे मल्टीप्लाई किया. तो राइट हैंड साइड भी क्या करना है? आगे मल्टीप्लाई करना है. बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है ना? तो यहां पर प्री मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए इनवर्स इंटू बी ही लिखना है, बी इंटू ए इनवर्स नहीं लिखना है. इज इट क्लियर? Okay, so I identity matrix into X, it is X is equal to A inverse into B. X is equal to A inverse into B. तो इसका इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई बाय B कर दो, दैट इज मैट्रिक्स X, एंड विच इज अवर सॉल्यूशन.
है ना। तो अभी एग्जांपल लेते तो क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल है तो ऐसा होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. इट कैन बी रिटन एज a1 a2 b1 b2 फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स c1 c2, है ना। तो सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो एज ax इज इक्वल टू b, वेर a कौन सा मैट्रिक्स होगा, इट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स. उसका यूज करके हमें x मैट्रिक्स x फाइंड करना है, विच इज अवर सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होगा. ओके अब x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, बट a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया. कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करे तब ना. अगर a इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, a इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते. तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, बट व्हेन a इनवर्स एग्जिस्ट. अब a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, वो ऑलरेडी हमने लेक्चर 2 में देखा. व्हेन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन a इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, सो अगेन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ a इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो वेरियस केस 1 ये बात हुई, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज a इनवर्स एग्जिस्ट. So if A inverse exists, then we get x is equal to A inverse into B, and so we get a unique solution. वो केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, जो यहां से x मिलेगा. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट जो हुआ फॉर एग्जांपल ऐसे मिला, एंड x इज xyz. कंपेयर करो x1 y2 z इज इक्वल टू 3, एंड सो वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन. सो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए. तो दैट इज केस 1. बट अगर 0 हो गया तो दैट इज केस 2. केस 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, दैट इज a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. जब a इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे तो ये निकाल ही नहीं सकते. तब क्या करना है, देन अगेन टू केस 1, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड करो. मैट्रिक्स a का एडजॉइंट निकालो, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव अ नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नल सेट, नो सॉल्यूशन. ओके, एंड इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0, तब अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0 है ना, क्या होगा तब, तो आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. दो पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं या तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, है ना. तो दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो. फर्स्ट केस एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिटर्मिनेंट हो गया 0, तब निकालो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी. एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करके उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, और अगर वो 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर वो 0 है देन वी हैव अ टू चॉइस, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. अब उसके बेसिस पर इक्वेशन कैन बी डिफाइन इन टू कैटेगरीज. इक्वेशन को हम टू कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं. कौन सी, तो फर्स्ट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना. किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, सुनो ध्यान से सुनो. कंसिस्टेंट इक्वेशन इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, वो चाहे वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए. एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वन और मेनी सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन. सो सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन. इफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन,
इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, वन और मेनी, एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें बताओ तो कौन सा केस कंसिस्टेंट इक्वेशन में, दैट इज केस वन इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन, केस टू, अब अगर सॉल्यूशन नहीं है then system of equation is not consistent and which is called inconsistent। तो समझ में आया, इनकंसिस्टेंट मतलब जो कंसिस्टेंट ना है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है मतलब क्या है, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन, है ना। तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलना, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलना। क्लियर? सो अब इसके बेसिस पर हम सम सोल्व करते तो ये हो जाएगा क्लियर आपको। चलो क्वेश्चन, पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3. Here we have to check consistency of this equation. ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो हमें एग्जामिन करना है, बस इतना सही है। सो उसके लिए क्या है कंडीशन, वही मतलब सॉल्यूशन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले system of equation can be written as matrix form, so let us write down as ax is equal to b, and where a is equal to, a किसको बोलेंगे, a is equal to coefficient matrix 1 2, coefficient of x then coefficient of y 2 3, x is equal to variable matrix and b is equal to constant matrix, उसको हम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते, तो हमने लिख दिया। अब क्या करो, a का डिटर्मिनेंट निकालो, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 by 2 पता है ना कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा 3 2 2 जा 4 एंड विच इज -1 एंड नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, और अगर वो 0 नहीं है a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन, सिस्टम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना। एंड सो A inverse exist and therefore system have unique solution। अगर यूनिक सॉल्यूशन है इट मींस के वो कैसी इक्वेशन है, इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो भी इक्वेशन को सॉल्यूशन मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये केस में जो इक्वेशन है वो कैसे हुई, कंसिस्टेंट हुई, क्योंकि उसको क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, वो इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन निकालना होता तो इसका हम इनवर्स निकालते और उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करते, तब जाके हमें सॉल्यूशन मिलता। बट ये केस में, ये सब में वो भी करेंगे, हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे, बट यहां पर हमें ओनली बात क्या करनी थी, लेट अस ओनली वी हैव टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी थी। अब और एग्जांपल लेते, examine the consistency of the system of linear equation in x plus 3y is equal to 5, 2x plus 3y is equal to 8. Okay, again it is written as ax is equal to b form, where a क्या हो जाएगा, a is 1 2 कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम होगी 3 3, इन x इज इक्वल टू होगा वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 8। क्लियर है ना। सबसे पहले उसको क्या लिख दो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिख सकते ना, आगे समझाया मैंने। वहां पर a क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, और b क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है।
अब सॉल्यूशन है कि नहीं है उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 3 जा 3 -6 नॉट इक्वल टू 0। अगेन सिस्टम है वह यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम को क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और बात करते हैं और एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, है ना। अगर ये केस में हम बात करते, फिर से ये बता दो ये क्या है, कंसिस्टेंट है ना। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बी वेर a इज इक्वल टू 1 2 कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y लिख दो। x इज इक्वल टू क्या लिखो, वेरिएबल x y एंड b इज इक्वल टू 1 3, है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 - 2 एंड विच इज 0। अब 0 है तब क्या, तो क्या सिस्टम है वो नो सॉल्यूशन, नॉट लाइक दैट। अब एक केस में अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ देन वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड करना है। तब जाके डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन हो गए कि नहीं हो गए। तो उसके लिए हम निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो 2/2 में एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते, ये दोनों इंटरचेंज कर दो और ये दोनों की क्या करो, साइन चेंज कर दो। ये दोनों हो गए इंटरचेंज और ये दोनों की क्या होगी, साइन चेंज होगी। तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। इनटू क्या करना है, बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 2 - 1 - 2 1 इंटू बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 -3 -2 +3 -1 1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ओ। वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है देन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इज इट क्लियर। अगर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये केस में जो ये इक्वेशंस है these are inconsistent. So system of the equation are inconsistent. तो ये बात हुई ऐसे मेथड से। अब देखो 2/2 मतलब कि इन 2 वेरिएबल इक्वेशन है, वैसे ही 3 वेरिएबल भी हो सकता है, करना यही करना है। अब इसमें डायरेक्ट मेथड भी है, इन 2 वेरिएबल है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, तो उसके लिए देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फर्स्ट केस, इफ a1 by a2 b1 by b2 both are equal, ratio of coefficient of x and ratio of coefficient of y are equal, then system have a unique solution। समझो फिर से, कौन सा, ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, मिस्टेक, वो रेशियो क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए वो क्या होना चाहिए, रेशियो शुड नॉट बी इक्वल। ओके, वो दोनों रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। अब अगर वो दोनों रेशियो इक्वल है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना, देन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस, तीनों रेशियो इक्वल है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by, देन सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ रहे हो, है ना। इट इज ओनली फॉर 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, आप ऐसे डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। अगर ये केस में हम बात करें, रेशियो देखो 1/2, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, इट इज 2/3। इज इट इक्वल, नो। एंड इफ दिस रेशियो आर नॉट इक्वल,
फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो आर नॉट इक्वल, देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। एक केस में देखो, अगर रेशियो फर्स्ट रेशियो इज 1/2, second ratio 1/2 and third ratio 1/2, first second equal but third one is not equal, and then system have no solution, and अगर system को solution नहीं है it means के it is inconsistent equation। clear। अब ये तो बात हुई consistent है कि नहीं है। here we have check only consistency of the equation, is it consistent or not। अगर consistent है तो हमें आगे solution भी निकालना है, तो हम वो करते नेक्स्ट पूरा सॉल्यूशन निकालते। Solve the system of linear equation using matrix method। 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3। अब क्वेश्चन क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, कौन सी मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो हमें इसका सबसे पहले क्या, फिर से एक बार पूरा मेथड बता देता हूं, एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले क्या लिखो, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, एज ax इज इक्वल टू बी। वहां पर ये क्या रहता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहता है। x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, और b क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से। ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करो, विच इज अवर सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो नाउ सिस्टम of equation can be written as ax is equal to b। उसको हम एज ax is equal to b लिख सकते हैं, where a is equal to क्या, a is a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट। 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। और x क्या है, x is the variable, x y and z। x is a variable matrix and b is a constant matrix, 5 -4 3 है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करते हो, यही इक्वेशन मिलता है। सो हम इक्वेशन को एज ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो निकालना है। उसके लिए क्या होता है, हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से ही एक्सपांड कर देते, 2 a हुआ क्लोज, 4 -2 इंटू -2 4, -1 इंटू 1, -1 इंटू माइनस प्लस, साइन होती है प्लस माइनस प्लस, 3 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब ये होगा क्लोज, -2 3 इंटू 1 इट इज 3, +3 इंटू ए क्लोज, -1 प्लस 6, 5 2 10, -5 इंटू -3 +15, 5 इंटू 3 15, 30 40 not equal to, so A inverse exists and therefore system have unique solution।
अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन हमें निकालना है। फाइनली हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, सो हियर वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड देयरफॉर x कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। तब x क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालोगे, ए इनवर्स। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, अब बारी है एडजॉइंट निकालने की, है ना। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स। मतलब सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो। अब इससे जो मैट्रिक्स होता है उसका कर दो ट्रांसपोज एंड विच इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते। सो लेट अस फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो। कैसे निकालते हैं समझ क्या मेथड है, सबसे पहले कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 मतलब क्या है, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स विच इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो है मतलब 2 का कोफैक्टर। ओके, तो अभी वही 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, रिमूव कर दो। 4 + 1 विच इज 5। ओके, उससे पहले क्या करो, कभी भी मिस्टेक ना हो उसके लिए सबसे पहले साइन स्कीम लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो साइन तो आ गए, अब जो निकालेंगे वो हो गए माइनर। अब माइनर और इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करो विच इज कोफैक्टर। क्या डिफरेंस था, माइनर एंड कोफैक्टर में डिफरेंस क्या था, माइनर ये से जो रो और जो कॉलम है उसको रिमूव करके जो सॉल्व करते हैं दैट इज माइनर, और इसके साथ ये जो साइन होती है प्लस माइनस उसको साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। सो कोफैक्टर इज द माइनर विथ साइन, माइनर के साथ साइन अगर अप्लाई करते हो दैट इज अ कोफैक्टर। तो ऑलरेडी हमने साइन तो ऑलरेडी लिखी है, अब जो निकालना है ओनली माइनर निकालना है। अब बारी आई A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्लोज करो, -2 -3 विच इज -5। क्या आंसर आया, -5 इज अ माइनर। वो क्या हुआ, माइनर मल्टीप्लाई बाय -5 जो है माइनर है, मतलब कोफैक्टर क्या होगा, इनटू माइनस कर दो मतलब +5 हो जाएगा। ओके, A13 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -1 + 6, फिर से -1 + 6 विच इज 5, यहां पर साइन प्लस ही है मतलब +5। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिमूव हुई, ये हुआ -6 + 3। क्यों प्लस, क्योंकि बीच में साइन माइनस होती है, ये प्रोडक्ट होगा -3 इंटू माइनस मतलब प्लस, -6 + 3 -6 + 3 विच इज -3 मल्टीप्लाई बाय -+3। 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 + 9 सॉरी -4 - 9 -13, -4 - 9 क्या होगा, -13। ओके, 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 - 9 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए रिमूव होगा, इतना ए सोल्व कर दो क्रॉस मल्टी, -2 - 9 -2 - 9 विच इज -11 मल्टीप्लाई बाय +11। 3 1 3 and 1 a close, 3 + 6 which is 9, है ना। 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम
एक कॉलम और ए रो, 2 माइनस 3, -1 इंटू माइनस +1, 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -3 -7। तो ये सब में हम फिर से क्या सीखेंगे, डिटर्मिनेंट सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, तो मतलब वो टॉपिक फिर से रिवाइज भी हो जाएगी। ए इनवर्स कैसे निकालते, एडजॉइंट कैसे निकालते, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, है ना। तो इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं सब में। तो दैट इज द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर। किसको बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मेड बाय, मतलब अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो टू कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 5 5 5 विच इज फर्स्ट कॉलम। यहां पर जो फर्स्ट रो है वो होगी फर्स्ट कॉलम। 3 - 13 11, 3 - 13 11, 9 1 -7, है ना, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एंड नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, that is our A inverse. Now we have what is x, x is equal to A inverse into B। x क्या है, A inverse into B है। so A inverse 1/40 into 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 into B, B is 5 -4, है ना। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बार किया है, फिर से कर देते एक बार। 1/40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 -12 +27, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 25 +52 +3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 25 -44 -21। चलो ये सोल्व करते, 25 + 27 12, 52 - 12 40, 5 7 10 7 8 80, 25 - 21 4 -44 +4 -40, डिवाइडिंग बाय 40, 40 से डिवाइड कर दो 1 2 -1, है ना। राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स, मैट्रिक्स एक्स, एंड मैट्रिक्स एक्स इज x y, so comparing corresponding elements, x is 1 y is, है ना। तो दैट इज द आंसर। अब आंसर सही है या गलत है उसकी मेथड क्या, सर पीछे आंसर देख लो, तो वैसा नहीं, एग्जाम की बात कर रहा हूं। आंसर सही है या गलत कैसे चेक करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे, बहुत सिंपल मेथड है। उसको तीनों इक्वेशन में पुट करो। इफ दिस थ्री इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय x y एंड z, x y z की वैल्यू से अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे देन दैट इज आवर सॉल्यूशन एंड आंसर इज करेक्ट। लेट अस चेक 1 2 -1, चलो 1 रख दो, 2 1 जा 3 2 जा 6 एंड 3 × -1 -3, 8 - 3 which is 5। yes, first equation is satisfied by value of x y and z। अब वैसे ही सेकंड इक्वेशन में चेक कर लो, 1 -4 -1 which is -4, yes, 3 -2 +2, yes, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे, सो आवर आंसर इज करेक्ट। और बताओ दो, अगर एक ही इक्वेशन पे भी पुट कर दो, अगर वेरीफाई हो रहा है इट मींस के आवर आंसर इज करेक्ट, है ना। एक ही इक्वेशन में पुट करो दैट इज इनफ। ओके, तो ये जो था टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। तो यहां पर इक्वेशन चाहे कोई भी हो, मेथड यही रहेगी, है ना। सो आई थिंक अब आप इसके जैसे और सम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना।
तो ये प्रैक्टिस करना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े वो सारा कंबाइन, ओके, मतलब पूरे टॉपिक सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, सारे मतलब चैप्टर 4 के जो भी टॉपिक है उसमें सारे समाएंगे। चलो, विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए बी सी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पता है ना, ये ऐसे सम हमने 4.2 में किए थे। तो यहां पर ये हमें प्रूव करना है, ए बी सी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम बी सी सी ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ए 1 1 1, सेकंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, विदाउट एक्सपांड, एक्सपांड करना नहीं है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहां पर राइट हैंड साइड में वन कॉलम इज 1 1 1, एक कॉलम के सारे एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या है 1 1 1, मतलब यहां पर किसी भी कॉलम को हमें 1 1 1 करना है ना। ऐसे कोई ऑपरेशन, ऐसे कोई प्रॉपर्टी यूज करो जिससे कोई भी एनी वन कॉलम बिकम 1 1 1, कोई भी एक कॉलम 1 1 1 हो जाए, ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करो। तो यहां पर देखो तो बीसी सी ए और ए बी, BC, CA and AB, LCM क्या हो जाएगा, व्हाट इज द LCM BC, CA and AB, इट इज ABC, ये तीनों का LCM होगा ABC। सो अगर फर्स्ट को मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको मैं B से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं, इट बिकम्स ABC, CA इंटू B इट बिकम्स ABC, इट बिकम्स ABC। बाद में हम अगर ABC निकाल दे कॉमन तो 1 1 1, थर्ड कॉलम बिकम 1 1 1, है ना। बाद में कॉलम को तो हम इंटरचेंज कर सकते, तो मतलब यहां तक क्लियर है, एक कॉलम 1 1 1 आ जाएगी। बाद में देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय ए, सेकंड रो इज मल्टीप्लाई बाय बी एंड थर्ड रो इज मल्टीप्लाई बाय, ये क्या लिख रहे हो पता है ना, लेक्चर 1 2 देखा होगा, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, R1 चेंजेस टू ए R1, इट मींस क्या है, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय ए। और प्रॉपर्टी क्या थी, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय ए देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ए टाइम्स होती है। इट मीन सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो अगर आप किसी भी रो या कॉलम को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर से क्या करना है, डिवाइड भी करना है ना। सो यहां पर हम फर्स्ट रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट बिकम्स ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। अब सेकंड रो को आप क्या कर रहे हो, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो इट इज अ बी स्क्वायर बी क्यूब एंड ए बी सी। अब ये जो है सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब देखो फर्स्ट को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या करो, ए से डिवाइड करो, बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई सी सो डिवाइड बाई सी, है ना, बस इतना है। अब देखो यहां से क्या होगा, टेकिंग आउट एबीसी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, टेकिंग आउट एबीसी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में से हमने एबीसी कॉमन निकालना है। अगर हम यहां से एबीसी कॉमन निकाले है ना, तो एबीसी कॉमन तो बाहर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई एबीसी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1। क्या किया, थर्ड कॉलम C3 चेंजेस टू 1 अपॉन ABC C3, ऐसे लिखो या इन वर्ड लिख दो, टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में से ABC कॉमन निकालो। अब देखो मोस्टली हमारी बात बन गई, ऐसा सेम तो नहीं है बट उसके जैसा ही दिख रहा है ना, सेम नहीं आया। तो यहां पर क्या है, अब चेंज क्या है, ओनली ऑर्डर में चेंज है,
कि यहाँ पर अगर 1 1 1 की बात करें तो वो फर्स्ट कॉलम है, जबकि यहाँ पर थर्ड कॉलम है। तो अब यूज करो, क्या करो, इंटरचेंज करो। तो अब ये दोनों हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 1 1 और यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कौन सी कॉलम, C1 इंटरचेंज, मतलब अब हुआ यहां पर 1 1 1 हो गया, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहां पर चाहिए, यहां पर। तो उसके बाद क्या करो, देन C2 इंटरचेंज C3। तो यहां पर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया वो यहां पर आ जाएगा, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहां पर 1 1 1, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब। एट ए टाइम दोनों ऑपरेशन नहीं पता चलते, 1 बाय 1 करो, पहले एक करो ऑपरेशन परफॉर्म, उसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी, इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम एडिटिव इनवर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट होती है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अगर ये ऑपरेशन करते हैं माइनस होगा, फिर ऑपरेशन करते फिर माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये ऑपरेशन दो बार हो, तो माइनस माइनस मतलब प्लस, तो एज इट इज रहेगा। एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर। तो क्या क्वेश्चन था, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमने यहां पर ऑलरेडी प्रूव किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस एक्स 1, cos theta 1x, prove that determinant is independent of value of theta, prove that determinant is independent of value of theta। अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट होना मतलब कि अब इसका सोल्व करते हो जो आंसर आएगा इट इज अ फ्री ऑफ थीटा, वो फ्री थीटा से क्या होगा, फ्री होगा, उसके आंसर में कहीं थीटा आएगा ही नहीं। इट मीन्स के विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा से वो इंडिपेंडेंट है। तो मतलब फिर से क्या समझ में आया क्वेश्चन में कि थीटा से इंडिपेंडेंट है वैसा प्रूव करना है, मतलब उसको सोल्व करना है। अब सोल्व करोगे फाइनल आंसर क्या आएगा, फ्री ऑफ थीटा। इट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बस तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस एक्सपांड एलोन, यहां पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एक्सपांड ही कर देना है। सो अगर फर्स्ट रो से हम एक्सपांड करें x, तो ए क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको लगे सर यहां तो थीटा है, अब थीटा से फ्री कैसे होगा, देखो देखो आगे आगे क्या होता है। अब देखो माइनस साइन थीटा इनटू ब्रैकेट माइनस एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा, है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया, सिंपली हमने एक्सपांड कर दिया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस यहां से एक्स कॉमन इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इट इज अ वन आइडेंटिटी, एक्स इंटू वन विच इज एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। देखो थीटा था बट वो क्या हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया, गायब हो गया ना, है ना। एंड विच इज फ्री ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, फ्री ऑफ थीटा। तो therefore वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो कह सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, वो थीटा से है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, आईएमपी क्वेश्चंस बहुत बार होते हैं बोर्ड्स की एग्जाम में। इफ एबीसी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इज इक्वल टू,
डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, is equal to 0. show that either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c. देखो क्या क्वेश्चन है कि भाई ये डिटर्मिनेंट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए या तो a is equal to b is equal to c होगा. If determinant is 0, then either a plus b plus c is 0 or a is equal to b is equal to c. चलो सोल्व करते जाते हैं क्या मिलता है रिजल्ट. अब यहां पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 0 है, इट इज गिवन. सो डेल्टा, पहले डेल्टा को लेट अस सोल्व, इसको हम सोल्व करते. अब डायरेक्टली तो एक्सपांड नहीं कर सकते, इट इज वेरी टफ. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई सम प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करो. यहां पर देखो बहुत सारे सम में यही कॉन्सेप्ट था, यही टाइप था. क्या था, देखो फर्स्ट कॉलम का सम क्या होता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c. सेकंड कॉलम का सम करो फिर से 2a प्लस 2b प्लस 2c. थर्ड कॉलम का सम करो 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना. देखो फर्स्ट कॉलम का सम, सेकंड का, थर्ड का. सो हियर सम ऑफ ऑल थ्री कॉलम आर इक्वल, तीनों कॉलम का सम इक्वल है. एज अ टाइप प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया. तो हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन तब परफॉर्म करना होता है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मतलब रो 1 को चेंज करो, किससे चेंज करो, ये तीनों का जो समेशन है. मतलब सिंपली R2 और R3 यहां पर ऐड हो गए, ये दोनों यहां पर ऐड हो गए, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ये तीनों का समेशन आ जाएगा. सो फर्स्ट रो बिकम 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2 कॉमन. Okay, second and third remain as it is, c plus a plus b plus c, a plus b plus c plus a. अभी तो हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हैं, बाद में प्रूव होगा. अब तो सबको पता है, 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो में से कॉमन 1 1 1, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस R1 चेंजेस टू 1/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c R1. फर्स्ट रो में से नंबर कॉमन निकाल रहे हैं, है ना. नाउ वी हैव अ 3 1, तीन इक्के, है ना. तब क्या करना होता है, 2 zeros, मेक एनी 2 एलिमेंट्स इक्वल टू 0. वो तो हम इजीली कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन से. 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी. जब भी 3 इक्के दिखाई दे वही करना है. क्या करना है, मेक एनी 2 एलिमेंट्स इक्वल टू 0. 1 c प्लस a प्लस बी, 1 माइनस 1, a प्लस बी माइनस सी, ए कैंसल, b माइनस, यहां से माइनस कर दो, b भी कैंसल, c माइनस 1 माइनस 1 0, b प्लस सी माइनस सी कैंसल, b माइनस सी, इसमें से a कैंसल, c माइनस में, है ना. आप इसको भी माइनस कर सकते हो. तो एज अ ऑपरेशन क्या था, यहां पर C2 में चेंज हुआ, क्या हुआ, C2 माइनस C1. C2 में से हमने C1 माइनस किया, वैसे C3 में से क्या किया, C1 माइनस किया. आप चाहे तो C2 भी माइनस कर सकते हो. नाउ वी हैव 2 zeros इन फर्स्ट रो, सो वी विल एक्सपांड अलोंग R1 से हम एक्सपांड कर देंगे. Let us expand along R1. So 2 into bracket a plus b plus c तो है ही ऑलरेडी. अब ये सोल्व करना है. अब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स 1 ही है, वही सोल्व करना है, दोनों तो 0 है. सो 1 इंटू ए होगा मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, माइनस
c minus a into a minus b. Now expand it. 2 into bracket a plus b plus c into b into c, bc minus b square minus c square प्लस bc. अब देखो यहां पर जो भी प्रोडक्ट हो उसकी साइन क्या करो, चेंज, बिकॉज प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस. तो ये मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी है उसको उसकी साइन क्या कर दो, चेंज करते जाओ. c इंटू ए प्लस सी होता है, बट क्या होगा माइनस c इंटू माइनस बी, माइनस बी सी इंटू माइनस प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वेयर इंटू माइनस प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू माइनस माइनस ए बी. अगर यहां से हम माइनस कॉमन निकाले ए ब्रैकेट में से, तो देखो ए माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, सॉरी ये जो है ना माइनस माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वायर में देयर इज सम मिस्टेक. बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी. सॉरी, हाँ देखो क्या यहाँ मिस्टेक की, क्या होगा उसका एक्सपांशन बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए. ये जो है ना बी माइनस ए था, यहां से देखो अब करेक्ट कर दो. सी बी इंटू माइनस माइनस सी बी, सी इंटू माइनस ए सी इंटू माइनस प्लस ए सी माइनस ए बी, सो प्लस ए बी माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस, so there is minus a square minus b square minus c square, minus common, so it is plus a square plus b square plus c square, okay, plus ab plus bc plus ca, और ये और हाँ ये कैंसर, ऐसा है 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी. तो दो क्वेश्चन हो गए. उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन, डिटर्मिनेंट को ये प्रूव करो. बट यहां पर क्वेश्चन क्या है, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अब यहां पर यहां तक तो हो गया. अगर a जीरो है तब ये फर्स्ट केस, अगर दैट इज इक्वल टू जीरो देन आइदर a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना. तो ये केस तो हो गया. अब ये प्रूव करना है. सो नाउ डेल्टा इज जीरो, ये डेल्टा है. अगर ये जीरो है, ये प्रोडक्ट जीरो है, सो आइदर दिस इज जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो. सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो. तो ये तो हो गया. अब बात आती है, अब इसको कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़, जिससे हम क्या निकालेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अगर ये जीरो है तब क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, है ना. अब कैसे करते हैं उसको, उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर 2abc 2bc 2ca, मतलब वो कुछ परफेक्ट स्क्वायर होगा. a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वैसे. ओके, सो यहां पर, और यहां पर देखो क्या मिस्टेक थी, माइनस कॉमन था ना, तो ये सारे साइन क्या होगी, माइनस हो जाएगी. क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्लस है भी माइनस कॉमन, साइन सबकी क्या करो, चेंज कर दो. ओके, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई. क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. ओके, अब देखो यहां पर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसको स्प्लिट करो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में, उसको भी स्प्लिट करो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को भी स्प्लिट करो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो यहां से हमने 1a स्क्वायर ले लिया और यहां से हमने लिया माइनस 2ab और इसमें से 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर ले लिया. क्लियर, मतलब अब 2b स्क्वायर था बट मैंने क्या कौन सा लिया, 1b स्क्वायर. सो अगेन प्लस
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं 2b²। अब फिर से बी स्क्वायर और यहां से मैंने लिया 2bc और 2c² में से c² प्लस c², चलो c² माइनस 2c ये लिख दो। अभी और एक a² बाकी है, याद है ना 2a² में से मैंने ओनली 1a² ही यूज किया है, सो प्लस a²। उसको ए टर्म को कुछ ऐसे रीअरेंज कर दो। अब देखो ऐसे ब्रैकेट लिखते हूं 3 3 के ग्रुप में, तो ये जो है ना 3 टर्म्स दिस आर द परफेक्ट स्क्वायर। अब किसके स्क्वायर है, तो देखो ये जो है ना a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, देखो क्रॉस चेक करो a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। वैसे ये भी क्या है b माइनस सी होल स्क्वायर है, और ये क्या है c माइनस ए होल स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब देखो कि भाई ये तो आया है सर, इससे क्या, अब देखो और मैं एग्जांपल से बताता हूं, l² प्लस m² प्लस n² अगर ये 0 है देन, अब देखो l² प्लस मतलब सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहां कोई भी नंबर रखो, नॉन जीरो नंबर रखो, चाहे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ओके, स्क्वायर कर दोगे ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव या तो 0। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर आप रख रहे हो तो ये कुछ पॉजिटिव होगा, ए बी वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, ए बी वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, एंड सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। सो l² प्लस m² प्लस n² इज पॉजिटिव। तो ये जीरो कब हो सकता है, कुछ भी रखो तो आपको मोस्टली पॉजिटिव ही मिलेगा, बट वो जीरो कब होगा, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल आर जीरो, एल भी जीरो है, एम भी जीरो है और एन भी जीरो है, तब जाके वो वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज वो कभी जीरो नहीं हो सकती। सो सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल टर्म्स इक्वल टू 0, सारे टर्म्स क्या हो जीरो हो। सुनो फिर से, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द टर्म्स इक्वल टू 0, सारे टर्म अगर जीरो है तब भी वो पॉसिबल है। सो l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन l इज 0, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जीरो के अलावा कोई भी नंबर चेक करो, चाहे नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कुछ भी रखो, वो जीरो कभी नहीं होगा। अगर तीनों जीरो है तब जाके सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा जीरो। तो यहां पर ऐसी ही बात है ना, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ l², ये हुआ m², ये हुआ n², इट इज जीरो, सो ऑल आर जीरो, सो a माइनस बी इज जीरो, b माइनस सी इज जीरो एंड c माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीरो होने के लिए ये 3 टर्म्स क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, है ना। अब a माइनस बी जीरो है, a इज इक्वल टू b यहां से, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या है b इक्वल टू क्या है, या सो वी गॉट इट, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सो if delta is equal to 0, then either a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c। Clear? So that is the answer। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमने लेक्चर 1 में प्रॉपर्टीज लर्न की थी, 1 to 6 प्रॉपर्टी थी, उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने बाकी रखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो बताया था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब बारी है प्रॉपर्टी 5। क्या थी वो प्रॉपर्टी, वैसे सारी प्रॉपर्टी 1 to 6 में से 5 के अलावा सारी प्रॉपर्टी हमने लेक्चर 1 में सीखी थी। अब प्रॉपर्टी 5 क्या है, तो प्रॉपर्टी 5 है, अब देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये क्या है डिटर्मिनेंट है ना, रेगुलर जोन। बट इफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 टर्म्स, मान लो कि फर्स्ट रो
को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब a1 प्लस डेल्टा वन, ये जो एलिमेंट्स है a2 प्लस डेल्टा टू, एंड ये जो टर्म है a3 प्लस डेल्टा थ्री. So here first row can be expressed as the sum of two elements, two या more than two, three elements के फॉर्म में भी अगर लिख सकते हैं. Then this matrix can be expressed as a sum of two determinant. फिर से सुनो, अगर किसी रो या कॉलम को हम एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है उसको भी हम एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं. और अगर इसको हम एज अ सम ऑफ थ्री एलिमेंट्स लिख सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को एज अ सम ऑफ थ्री एलिमेंट्स लिख सकते हैं, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट. अगर यहां पर फोर एलिमेंट्स है तो सम ऑफ फोर डिटर्मिनेंट हो जाएगा. तो सिंपल क्या समझना है कि किसी भी रो या कॉलम में एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स है तो वो रो को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में. तो ये रो को हम यहां पर स्प्लिट करेंगे. कैसे स्प्लिट करना है, तो देखो सेकंड और थर्ड, इसमें क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में सम ऑफ टू एलिमेंट्स है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे. सेकंड एंड थर्ड रो क्या रखेंगे, एज इट इज रखनी है. सेकंड और थर्ड रो क्या रखनी है, एज इट इज रखनी है. जो ब्रेक करना है उस किसको करना है, फर्स्ट रो को ब्रेक करना है. तो यहां पर देखो ये जो है b1 b2 b3, c1 c2 c3, b1 b2 b3 c1 c2 c. अब यहां से उसको ब्रेक करो, मतलब मैं फर्स्ट डिटरमिनेंट्स में लिख रहा हूं यहां से a1 a2 a3. तो यहां पर क्या लिखना है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री. तो दैट इज द प्रॉपर्टी 5, है ना. उसको और डिटेल में मैं समझाता हूं. अगर यही a1 प्लस लेमडा वन, a2 प्लस लेमडा टू, a3 प्लस लेमडा थ्री, b1 प्लस b2 प्लस d2, b3 प्लस d3, c1 c2 c3. अब देखो यहां से कभी एज अ सम ऑफ हाउ मेनी डिटर्मिनेंट, इसको हम एज अ स्प्लिट करके कितने डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते. तो देखो मैंने फिर से बताऊं, ये प्रॉपर्टीज जो क्या कह रही है, एट ए टाइम आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, वन रो या वन कॉलम को ब्रेक या स्प्लिट कर सकते हो. तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको मैं स्प्लिट कर दूं फर्स्ट रो को, तो यहां पर कैसे होगा, देखो ये जो है सेकंड एंड थर्ड रिमेन एज इट इज. ओके, अब इसको स्प्लिट करो तो फर्स्ट में हम यहां से लेते हैं a1 a2 a3, a1 a2 a3. बाद में सेकंड में हो जाएगा लेमडा वन लेमडा टू लेमडा. ये हुआ सम ऑफ टू. अभी और कि भाई ऐसा नहीं करना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस सेकंड इज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री d1 d2 d3 c1 c2 c3, ऐसे नहीं, है ना. अब क्या कर सकते हैं, अब मैं सेकंड रो को स्प्लिट करता हूं उसको. तो इसमें क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो उसमें से क्या होगा, दिस मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू determinant. This determinant is also expressed as sum of two determinant. So finally जाके कितने हो गए determinant, we got four determinant. So this determinant can be expressed as four determinant. और डिटेल में अगर बताओ, यहां और कोई e1 प्लस e2 प्लस e3 कर दू, e1 प्लस e2 प्लस e3 कर दू, तो अब क्या हो गए, फर्स्ट रो में से दो स्प्लिट हो गए, सेकंड में से फिर, थर्ड में से फिर, मतलब अब देखो यहां तक हुए, अब इसमें से दो स्प्लिट हो गए, थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को स्प्लिट करोगे तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो जाएगा, एज अ टोटल 8 हो गए. इफ each in 3/3 determinant each row can be expressed as sum of two elements, सारी रो को हम एज अ सम ऑफ टू
टर्म लिख सकते, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 8 डिटर्मिनेंट। तो हम इसको हम 8 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते। यहां पर हम उसको लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 4 डिटर्मिनेंट। क्लियर? टेक्स्ट में सिंपल ऐसे ही होगे, 1 को स्प्लिट करना है, ओके, बट ऐसे हो सकते जेईई में। Using properties of determinant in exercise, prove that first column x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus px cube, 1 plus py cube, 1 plus is equal to 1 plus pxyz into x minus y, y minus z, z minus x। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहां पर एज अ कॉलम 3 दैट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स। कॉलम 3 क्या है? सम ऑफ 2 टर्म्स। सो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। उसको हम 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर ब्रेक किसको करेंगे? थर्ड कॉलम को ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रिमेन एज इट इज। दोनों डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। उसको हम स्प्लिट करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम बिकम एक्स वाई जेड दोनों में, सेकंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जो है ना थर्ड कॉलम उसको कर दो स्प्लिट। फर्स्ट में ले लेते 1 1 1 और ये जो है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। क्लियर? तो दैट इज प्रॉपर्टी 5। हमने यहां पर क्या किया? प्रॉपर्टी 5 का यूज किया। बस अब सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इज इक्वल, तो यहां से देखो ये, अब यहां x कॉमन, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन? x, सेकंड रो में से y कॉमन और थर्ड रो में से z कॉमन। सो x कॉमन 1 x पी एक्स स्क्वायर, 1 y पी वाई स्क्वायर, 1 z पी जेड स्क्वायर, है ना। बाद में यहां से p भी कॉमन, तो क्या किया? फर्स्ट रो में से x कॉमन, सेकेंड रो में से y कॉमन, थर्ड रो में से z कॉमन निकाला एंड थर्ड कॉलम में से p कॉमन, p x y। ओके, यहां से x कॉमन, यहां से y कॉमन, यहां से z कॉमन और यहां से p कॉमन, ये वो। अब देखो ये दोनों सेम जैसी है, ऑर्डर ही इंटरचेंज है। ये जो है ना 1, ये यहां पर है 1 1 1, मतलब ये दोनों अगर इंटरचेंज करो C1 इंटरचेंज C3, तो ये जो मैं डिटर्मिनेंट होगा 1 1 1 यहां पर आ जाएगा और एक्स वाई जेड यहां पर। अब क्या है? आफ्टर दिस ऑपरेशन वी गॉट 1 1 1, वहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को इंटरचेंज कर दो। सो एक्स वाई जेड यहां पर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद में क्या कर दो C2 इंटरचेंज। और आगे भी देखा ये ऑपरेशन परफॉर्म करते तो वैल्यू एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगी, तो माइनस, फिर से तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस वन प्लस पी एक्स वाई इंटू दिस वन। अब दोनों में ये देखो सेम डिटर्मिनेंट है, सो टेकिंग कॉमन इज इक्वल टू 1 कॉमन 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इनटू, अब जो है ये कॉमन, तो यहां से पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म इज 1 1 प्लस यहां से कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म इज पी एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इनटू, मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। और ये तो क्वेश्चन है 4.2 का क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, बट फिर भी कर देते तो जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए। अब यहां पर है ना
देखो मोस्टली यही टाइप होते हैं, 3 इक्के, और 3 इक्के मतलब क्या करो, 2 जीरोस, मेक एनी 2 एलिमेंट्स इक्वल टू 0। अब 2 एलिमेंट 0, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब इसको मैं यहां से माइनस कर दूं, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको मैं यहां से माइनस कर दूं 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड और जेड स्क्वायर। एज अ ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया हमने, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, क्लियर। अब फर्स्ट रो में से क्या है, देखो इसके अगर फैक्टर निकालते, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर कर दो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। इट मीन्स कि x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो। सो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो है ही ऑलरेडी। अब यहां से x माइनस वाई कॉमन, सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन, सो इंटू, चलो लेट अस टेक x माइनस वाई कॉमन, taking out x minus y common from first row, so 0, x minus y common 1, x minus y common x plus y, फैक्टर हो गए ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई कॉमन है, जीरो में से कॉमन निकालो 0, y माइनस जेड में से y माइनस जेड कॉमन, फैक्टर क्या है, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन 1 जेड जेड स्क्वायर। एज अ ऑपरेशन लिखो, R1 चेंजेस टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई R1, R2 चेंजेस टू 1 अपॉन वाई माइनस जेड R2। ये सब लिखना है ऑपरेशंस, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी हैव 2 zeros इन कॉलम 1। मोस्टली हम कहां से एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड अलोंग रो और कॉलम विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, मच इजियर, वो हो जाएगा इजियर। सो हम यहां पर एक्सपांड करेंगे कॉलम 1 से, सो एक्सपांड अलोंग R1, नॉट R1, दैट इज C1, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसकी साइन प्लस माइनस प्लस, सो प्लस 1, ये तो 0 है, ए भी 0 है, सो प्लस 1, उसके साथ ए और ए क्लोज, सो 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहां से वाई वाई कैंसल, जेड माइनस एक्स, एंड विच इज राइट हैंड साइड। देखो, है ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमने आगे जो प्रॉपर्टी 5 बाकी रखी थी वो प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी 5 क्या था, इफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 or more elements, then determinant can be also expressed as sum of 2 or more elements, more determinant। Next, using properties of determinant, prove that first column 1 2 3, second column 1 plus p, 1 plus 2p, 1 plus 3p, sorry 3 plus 2p, 6 plus 3 into p, and third column 1 plus p plus q, 4 plus 3p plus 2q, 10 plus 6p plus 3q is equal to 1, is equal to 1 प्रूव करना यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करो और 1 प्रूव करो। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो जिससे क्या हो,
ये जो है ना एलिमेंट्स ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिले, है ना, ट्राई टू मेक इट जीरो, वैसे ऑपरेशन से यहाँ पर परफॉर्म है। वेरियस मेथड है डिफरेंट डिफरेंट, बट सबसे इजीएस्ट मेथड ऐसे है कि भाई इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, 2 गायब, है ना, 0। इसको अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दूं, ये भी 0, है ना, तो एक कॉलम में ही 2 0 हो जाएगी, है ना। तो 2 0 आ गया, अब क्या करना है, एक्सपांड तो इजी हो गया, बाद में कर देगी एक्सपांड। तो उसके लिए क्या करो, तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड रो में कर दो ऐड, एंड विच इज रिटन एज R2 चेंजेस टू R2 -2 R1। वैसे ही फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय -3 and added to third row, and which is written as R3 changes to R3 -3 R3. So 1 plus P 1 plus P plus Q। देखो फिर एक बार इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो -2 -2P -2Q। अब ये जो नंबर आए उसको क्या करो, R2 में ऐड कर दो, 2 -2 3 plus 2P -2 -2P 3 -2 1 2P -2P 0 4 -2 2 3P -2P plus P 2Q -2Q 0। अब वैसे इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, इट -3 -3 -3P -3 -3P -3Q। अब ये जो आए R1 इज मल्टीप्लाई बाय -3 एंड एडेड टू थर्ड रो, अब इसको थर्ड रो में ऐड करते जाओ, 3 -3 0 6 -3 3 3P -3P 0 10 -3 7 6P -3P plus 3P 3Q -3Q 0। Now we have a 2 zeros in column 1, C1 में 2 0 है ना, so expand along C1। along C1 से एक्सपांड 1 into 1 plus 1 into 7 plus 3P minus 3 into 2 plus P, बाद में तो दोनों एलिमेंट 0 ही है। 7 plus 3P minus 6 minus A 3P cancel, 7 minus 6 which is 1, hence proved। यही तो प्रूव करना था। ओके, आंसर इज 0, आंसर इज 1। तो यहाँ ये लेक्चर जो है, लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप आप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट में बताइए, क्या करना है, कमेंट में आप बताइए। चलो, तो बस आज का लेक्चर, आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।